देखिए, हम त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय तीनों राज्यों में बड़ी तत्परता से और बड़े फॉरवर्ड लुकिंग विज़न के साथ अपना चुनाव लड़ रहे हैं। त्रिपुरा में लोग जो भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सीएम बदलू सरकार है उससे त्रस्त है। एक सीएम जो पहले वाले थे उनका दिव्य ज्ञान देश ने देखा कि सिविल इंजीनियर्स को सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए। ये वो पहले वाले विप्लव देव जी का जो बयान है। अभी वाले जो व्यक्ति है मुख्यमंत्री, उनसे पूरा राज्य अभी तक संभल ही नहीं पा रहा है। तो लोगों ने वहाँ का भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का मॉडल देखा है। वही बात नागालैंड में है, वही बात मेघालय में है। हम तीनों राज्यों में अपने पॉजिटिव एजेंडा के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम अच्छे बहुमत से वहाँ पर सरकारें बनाएंगे। देखिए, मैं उनके लिए एक ही शब्द का प्रयोग करूँगा, वो ये माइग्रेटिंग बर्ड है। ये कभी जाते हैं अकाली दल से आ जाते हैं, अपनी पार्टी शुरू कर लेते हैं, अपनी पार्टी शुरू करके कांग्रेस में आ जाते हैं, कांग्रेस से अब चले गए भाजपा के अंदर। तो ये माइग्रेशन करते रहते हैं। 60,000 वोटों से ये चुनाव हारे। इनको अपने आप का आत्मावलोकन करना चाहिए कि वित्त मंत्री रहते हुए, पंजाब के कैबिनेट वित्त मंत्री रहते हुए वो 60,000 से ज़्यादा वोटों से क्यों चुनाव हारे। एमएलए का चुनाव हारे 60,000 से, लोकसभा का नहीं। तो क्यों हारे, ऐसा उन्होंने क्या किया। और ऐसा जो इनको जो दिव्य ज्ञान जो इन्होंने अपने पत्र में प्रदर्शित किया, ये दिव्य ज्ञान इनको वित्त मंत्री रहते हुए क्यों नहीं आया। क्यों ये हर बार माइग्रेशन करते हैं। मैं आपको फिर कहता हूँ, अगले 2 साल 1.5 साल के अंदर ये अकाली में जाएंगे, क्योंकि इनका साइकिल है ना, अकाली टू अकाली। अकाली से खुद की पार्टी से कांग्रेस, कांग्रेस से भाजपा और वापस अकाली। तो ये वापस जाने वाले हैं। जिन्होंने भी इनको शामिल कराया है उनसे मोदी जी पूछेंगे कि भैया वो कहाँ गया, क्योंकि माइग्रेटिंग बर्ड है, माइग्रेट कर जाते हैं। अच्छी बात है। हम तो सारी और भी पार्टियों को हमने कहा है और आपको 30 तारीख को देखने को मिल जाएगा। 23 दलों को हमने इनवाइट किया है 30 जनवरी को, जब हम जो कांग्रेस मुख्यालय पे कश्मीर श्रीनगर में अपना झंडा फहराएंगे, तो सबको पता लग जाएगा। अच्छी बात है, हम इस बात का स्वागत करते हैं। और हम तो बार बार पूछते हैं कि क्यों केंद्र सरकार का जहां पर शासन है जम्मू कश्मीर में, वहां आधार कार्ड देख के लोगों की हत्या हो रही है और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री चुप बैठे हैं, खामोश बैठे हैं। जिन्होंने पूरी राजनीति कश्मीरी पंडितों के नाम पे की, वहाँ पे कश्मीरी पंडितों को चुन चुन के मारा जा रहा है, वो चुपचाप बैठे हैं। बिहार के, राजस्थान के, झारखंड के, मध्य प्रदेश के मजदूर श्रीनगर में चुन चुन के मारा जा रहा है। गृह मंत्री चुपचाप बैठे हैं। मैं गृह मंत्री से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टली उन्हीं का शासन है। गृह मंत्री ही जम्मू कश्मीर का शासन चला रहे हैं, देश के गृह मंत्री, वाया वहाँ के जो राज्यपाल है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन है। मेरा बार बार उनसे मैंने पूछा कि आपके पिछले, जब से ये धारा 370 आपने हटाई, उसके बाद से आज तक कश्मीर में कितने रोजगार का सृजन हुआ, जब से लेकर आज तक कश्मीर में कितना इन्फ्लो आया कैपिटल का, कितने उद्योग खुले, कहाँ पर खुले, एक बार का भी जवाब दे नहीं पाते हैं। तो गृह मंत्री वहाँ पर शासन कर रहे हैं। लोकतंत्र, वहाँ की व्यवस्थाएं वहाँ पे ख़त्म कर दी गई है। जनता द्वारा चुनी गई सरकार को वहाँ सरकार चलाने का मौका नहीं मिल रहा। तो जो भी दल, महबूबा मुफ्ती जी ने स्वागत किया, अच्छा लगा। और भी कई दल आपको देखने को मिलेंगे कि हम 30 तारीख को वो कांग्रेस पार्टी के जो प्लेटफॉर्म पे खड़े मिलेंगे, क्योंकि सब लोग त्रस्त है। जो भी मोदी सरकार से सवाल पूछता है उसके यहाँ ईडी, सीबीआई, एसएफआईओ, इनकम टैक्स के छापे पड़ जाते हैं, सिवाय वो व्यक्ति जो भारत के बाहर नहीं चले जाए। भारत के बाहर जाके आप एंटीगुआ में आराम कर सकते हो, अपना इलाज भी करवा सकते हो, लंदन भी घूम सकते हो, न्यूयॉर्क भी घूम सकते हो, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम देख रहे हैं एक व्यक्ति अभी बीमार है तो आराम से अपना इलाज करा रहा है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई वहाँ पे रेड अलर्ट और इस तरह की प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार से सवाल पूछना ही देश की खिलाफत करना है। मोदी सरकार जन विरोधी नीतियां बनाती जाए और सवाल नहीं पूछे, क्या यही लोकतंत्र है। क्या इसी के लिए पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने अपने पूरे जीवन को देश की आज़ादी के लिए खपा दिया। क्या इसीलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने हमको संविधान दिया। बार बार चीज़ों को डाइवर्ट किया जाता है। देश के उपराष्ट्रपति एक नई बहस चालू कर देते हैं, वो कहते हैं कि पार्लियामेंट का शासन है, जबकि शासन संविधान के अनुसार शासन होता है। क्या वो
वो ये बातें कर रहे हैं तो क्या मोदी जी के अप्रूवल के बात कर रहे हैं? क्योंकि मोदी जी के अप्रूवल के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। तो मुख्य जो मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दे जो कि इस यात्रा में भी उभर के आए, लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं मुख्य मुद्दा है कि आपस में जो हमारी तहजीब थी, हमारा भाईचारा था, हमारा प्यार था, हमारा एक दूसरे के प्रति सम्मान था, वो नीचे गिरा है। तो उसको वापस रीस्टोर कैसे किया जाए? मुख्य मुद्दा है कि देश में बेरोजगारी की समस्या का क्या निदान दिलाया जाए। मुख्य मुद्दा है कि बढ़ती हुई महंगाई से लोग जो त्रस्त हो रहे हैं विद बेरोजगारी, उनको कैसे आराम दिया जाए। इन बातों पे चर्चा होनी चाहिए। और जो भी पार्टियां, मैं स्वागत करता हूं महबूबा मुफ्ती जी का, जिन्होंने आगे आके इस तरह का बयान दिया, और भी सारी पार्टियां जो मुख्य मुद्दों पे, मुद्दों आधारित राजनीति करना चाहते हैं, वो 30 तारीख को कांग्रेस पार्टी के साथ आपको एकजुट होकर खड़े दिखेंगे, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में खड़े दिखेंगे, और देश को हम पुनः 9%, 10% जीडीपी ग्रोथ पे ले जाने का काम करेंगे। सिमरत जी, इधर उधर की बात मत करो। उस कैबिनेट मीटिंग में जिसमें 3 काले कानून लाए गए थे, उसमें आपने अप्रूवल क्यों दिया? आज भी पंजाब के लोग आपसे वही सवाल पूछ रहे हैं। उस कैबिनेट मीटिंग में आप एज ए कैबिनेट मिनिस्टर बैठी थी, आपने उन 3 काले कानूनों को दस्तखत करके उसको आगे बढ़ाया, जिसके कारण 150 से ज़्यादा किसानों ने अपनी जान दी जब केंद्र सरकार ने उन 3 काले कानूनों को वापस लिया। रही बात 84 वाले इश्यू की, पूर्व प्रधानमंत्री रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उसके लिए माफ़ी मांगी, सोनिया गांधी जी ने उसके लिए माफ़ी मांगी, राहुल गांधी जी ने स्पष्ट बोला कि जो मेरे पार्टी के पूर्व जो अध्यक्षा हैं, जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री है, मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ। इसका मतलब क्या हुआ हरसिमरत जी? इसका मतलब ये हुआ कि जो उन्होंने माफ़ी मांगी वही बात मैं भी कहना चाहता हूँ। पर इनको समझ, इनका प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि ये इसको मुद्दे को बना के उठा के राजनीति करना चाहते हैं। इनको वो सुना ही नहीं दे रहा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की भी माफ़ी सुना ही नहीं दी, सोनिया गांधी जी की ने भी माफ़ी मांगी, वो सुना ही नहीं दी। राहुल गांधी जी कह रहे हैं इन दोनों ने जो बात कही उसको मैं स्वीकार करता हूँ, वो बात इनको समझ नहीं आई, क्योंकि इनको राजनीति करनी है। सवाल आज भी पंजाब का हर किसान, बादल फैमिली के लोगों से, जहाँ तक खून की बात है तो आपके खून कैसा है वो देश ने देखा। आपका खून किसान विरोधी खून है, आपका खून पंजाब के किसानों को नीचे लाने का खून है। 150 से ज़्यादा किसानों ने जब अपनी जान दी, जब वो 3 काले कानून केंद्र सरकार ने वापस लिए, जिन 3 काले कानूनों को आपने स्वीकृत किया एज ए कैबिनेट मिनिस्टर रहते हुए, तो इन सवालों का जवाब दीजिए, इधर उधर मुद्दों को मत भटकाइए।